हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिजिक्स में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाल एंड वेग के बारे में, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, और देखेंगे कि स्पीड के कितने प्रकार का होता है और वेलोसिटी कितना प्रकार के होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चाल के। तो चाल का डिफिनेशन होता है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से शुरू कर दें, तो समय क्या हो रहा है, बीत रहा है, तो समय बीत रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम दौड़ने लगेंगे तो समय बीत रहा है तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम दूरी तय करेंगे ना आगे, तो इसी को क्या बोला जाएगा, चाल। अब देखिए चाल को क्या चीज़ सूचित करेंगे, भी से। क्या चीज़ से, भी से। तो यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब क्यों अदिश राशि है, क्या ये भी समझ आते हैं? हाँ चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि हम दौड़ने लगे 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हम क्या बता रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर पर सेकेंड, चाहे 100 मीटर पर सेकेंड, ये हम चाल बता रहे हैं, ना कि वेलोसिटी। ना कि वेलोसिटी, ये क्या बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं। और चाल में क्या रहता है, केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण रहता है। तो आपको अदिश राशि का डिफिनेशन मालूम होगा कि वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसको क्या बोला जाता है, और साथ साथ अदिश का योग का पालन करें, यानी कि बीज गणितीय योग का पालन करें, उसी को क्या बोला जाता है, अदिश राशि। तो चाल क्या है, अदिश राशि है। ठीक, चाल क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब देखिए, अब इसका हम एसआई मात्रक लिखेंगे, चाल का एसआई मात्रक। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि v बराबर क्या होता है, s/t, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका एसआई मात्रक लिखेंगे तो इसका होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। ये कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है। अच्छा समझ में, अच्छा वाह, आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कि चाल कितने प्रकार का होता है। चाल जानते हैं, आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा कि चाल एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल। लेकिन मेन रूप से दो होता है, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल। जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक समान चाल और असमान चाल के छोड़ दे रहे हैं। वो डिफिनेशन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तात्क्षणिक चाल, तो तात्क्षणिक चाल किसको बोला जाएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई किसी खास समय में खास जगह पर जितना क्या बोले, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की किसी खास समय में खास जगह पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी कि शॉर्टकट में बोले कि यह वह चाल है जो किसी खास समय पर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कह दें कि 10 बजे AM में पटना आपको महावीर मंदिर भी पहुंच जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे खास बोला गया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दौड़ना है, धावक है, आपको जीतना है, तो कह दिया जाएगा कि इतना समय में आपको पहुंचना है, तो पहुंचना है तभी जीत पाइएगा, अगर नहीं पहुंचे तो नहीं जीतिएगा, नहीं मेडल मिलेगा। तो अगर पहुंच गए मेरे यार तो उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल को हम लोग क्या चीज़ सूचित करेंगे, भी इंस्टेंटेनियस। इसका फार्मूला होता है ds/dt, ds/dt। ठीक, समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब औसत चाल किसको बोला जाएगा, एवरेज स्पीड किसको कहेंगे। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं भी एवरेज। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई,
किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल दूरी और बटे कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसका डिफिनेशन समझ गए? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस रास्ते में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, यहाँ से मोनू दौड़ने के लिए चालू हुआ, M4 मोनू। तो यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस जानते हैं कितना है? यहाँ तक 100 मीटर है। कितना मीटर? 100 मीटर। तो आधा कितना होगा? आधा होगा 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, तो आधा कितना? 50 मीटर। तो जो आधा जो है मोनू T1 ले रहा है 3 सेकेंड। कितना सेकेंड में आधा पहुँच जा रहा है? 3 सेकेंड में। और T2 लग रहा है 2 सेकेंड। क्या? 2 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड में आधा और 2 सेकेंड में फिर से आधा। तो यहाँ पे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 बटे T1 प्लस T2। तो 3 और 2 क्या करेंगे? 5 करेंगे। 20 500 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सोल्व कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। पक्का पक्का। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? वेलोसिटी। लिखना है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए। हम डिफिनेशन बोल दिए हैं औसत चाल का। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। क्या चीज़? वेलोसिटी। स्पीड के जगह पर क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो सेम टू सेम है, ऐसे ही है एक तरह के। वेलोसिटी भी 2 प्रकार के बताएंगे, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। तो पहले में लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग किसको बोला जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय के साथ तय की गई कुल विस्थापन को क्या बोला जाता है? वेग कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इज कॉल्ड वेलोसिटी यानी कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग। क्या? वेग। क्या बात समझ में आया? आया। तो अब देखिए, वेग को हम क्या चीज़ से सूचित करेंगे? सूचित भी वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर क्यों लगा दी? यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। क्या बोले इसका डिफिनेशन? कि किसी वस्तु, लिख लीजिए चाहे तो शुरू में लिख लीजिए आप, किसी वस्तु द्वारा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। तो वेग को भी से सूचित, भी वेक्टर, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर भी के ऊपर क्या लगा है? तीर। जो सदिश राशि रहता है ना मेरे दोस्त, तो कर माथा पर क्या लगाइएगा? तीर लगाने
जरूरी है, तीर लगाना जरूरी है, तीर लगाना जरूरी है माथा पे। चलिए अब इसका मात्रक लिखेंगे तो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो हो रहा है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन की दर को वेलोसिटी कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे एस है, तो एस ऊपर माथा पे तीर है, तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन है। विस्थापन को हम लोग क्या चीज़ सूचित करते हैं, एस वेक्टर से। विस्थापन एस वेक्टर, चाहे हम डेल एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, अब तात्क्षणिक वेग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग, और यहाँ पे भी वेग, यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे भी क्या, वेलोसिटी। अब देखिए, अब फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डिफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। देखिए तात्क्षणिक वेग, किसी वस्तु द्वारा किसी खास समय में खास जगह पर जितना वेग होता है उसी को क्या बोला गया है, तात्क्षणिक वेग। क्या, तात्क्षणिक वेग। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि दौड़ रहे हैं, तो इसको देखना है कि आपको 10 मिनट के लिए दौड़ना है, तो 5 मिनट में इतना मीटर, यानी कि 5 मिनट में लगभग आधा किलोमीटर पहुंच जाना चाहिए। तो देखिएगा कि आधा किलोमीटर पहुंचा कि नहीं, ठीक, या 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तात्क्षणिक वेग, यानी कि 5 मिनट में, जैसे टाइम देखें तो 5 मिनट में वेलोसिटी इतना है, तो इसका मतलब ये क्या है, तात्क्षणिक वेग, यानी कि किसी एक कब यूज होगा, एक तरह की वेलोसिटी है, एक खास समय के लिए यूज होता है। क्या, खास समय के लिए, यानी कि जखनी कह दे उसी समय। तो इसी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, भी इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे क्योंकि हम वेग पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एस वेक्टर बटे डी टी, क्योंकि हम विस्थापन को क्या चीज़ सूचित करते हैं, एस वेक्टर से, ना कि एस से। एस को क्या चीज़ सूचित करेंगे, एस मतलब केवल दूरी, एस वेक्टर माने विस्थापन। ठीक, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या लगा दें, तीर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, और उस विस्थापन को तय करने में कुल लगा समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और लिख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको गते लग रहा है कि ना गते सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, स्पीड का ऑप्शन रहता है उसमें, एकदम उसमें हले पढ़ाएंगे, एकदम हले। ठीक, चलिए अब इसमें हम लिखेंगे फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। यानी कि इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। भी एवरेज के जगह पे हम ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, चाहे
x के जगह पर s वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त, इसका मतलब यह हुआ कि यह बता रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, खाली x नहीं लिखा हुआ है, डेल्टा x, और नीचे बता रहा है टोटल टाइम। तो देखिए जब भी डेल्टा हुआ लगा हुआ रहे तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी कि अंतिम विस्थापन में से प्रारंभिक विस्थापन को घटाएंगे, और ये t2 माइनस t1, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इस पे न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा तो इससे और आइडिया लगेगा। ठीक है, तो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।